सुख सागर का तीसरा अध्याय। सनत कुमार का श्रीमद् भागवत कथा की महिमा बताना और सप्ताह सुनने से भक्ति का दुख दूर होना। सनत कुमार जी बोले, हे नारद, तुमने ये बहुत सुंदर बात पूछी है। हरिद्वार में गंगा जी के तट पर तुम्हारा ज्ञान यज्ञ करना अति उत्तम है। इस कथा रूपी यज्ञ से ज्ञान और वैराग्य सचेत होकर उठ बैठेंगे तथा भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। यह सुनकर नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, आपके बिना यह यज्ञ किस प्रकार पूरा हो सकता है? अतः आप भी हमारे साथ वहां अवश्य चलें। इस प्रकार नारद जी सनकादिक मुनियों सहित हरिद्वार के गंगा तट पर एकत्र हुए। इस समाचार को सुनते ही त्रिलोकी में धूम मच गई। ऋषि, मुनि, देव, किन्नर, नाग, गंधर्व आदि जिसने भी सुना वही श्रीमद् भागवत की कथा सुनने हरिद्वार गंगा तट पर दौड़ा चला आया। वेद, वेदांत, तंत्र, मंत्र, सर्व पुराण और शास्त्र, गंगा, यमुना आदि सभी नदियां, सब सरोवर और तीर्थ, दंडक आदि वन तथा 10 दिशाएं भी वहां आए। नारद जी ने सनकादिक मुनियों को उच्च आसन पर बिठाकर ज्ञान यज्ञ की दीक्षा ली। उस समय 10 दिशाएं जय जयकार और शंख ध्वनि से गूंज उठी। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। तब सनत कुमार बोले, हे नारद, हम श्रीमद् भागवत जी की जो कथा सुनाने जा रहे हैं वह श्री शुकदेव जी ने महाराजा परीक्षित को सुनाई थी। इसमें 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। इस कथा को सुनने से पापियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के सुनने से हजारों अश्वमेघ यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। श्रीमद् भागवत कथा का 1 या आधा श्लोक प्रतिदिन प्रीति पूर्वक पढ़ना ही मनुष्य की मुक्ति के लिए पर्याप्त है। जो लोग नित्य प्रति अर्थ सहित इस कथा को सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप भी छूट जाते हैं, इसमें संशय नहीं। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा की पुस्तक को सोने के सिंहासन पर रखकर दान करते हैं वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। जिसने मूर्खतावश मनुष्य देह पाकर भी कभी श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी वह चंडाल के समान इस पृथ्वी पर भार स्वरूप है। हे नारद, श्रीमद् भागवत की कथा संसार में महादुर्लभ है। इसीलिए इस कथा को यत्न पूर्वक सुनना चाहिए। इसे सुनने के लिए किसी दिन विशेष का विधान नहीं है। यह सदैव सुनने योग्य है। परंतु जब तक इस कथा को सुने तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करे एवं सदा सत्य बोले। अधिक समय तक इन बातों का पालन करना इस कलयुग में अति कठिन है। अतः श्री शुकदेव जी की आज्ञा से मैं एक विशेष नियम बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। जो लोग अधिक समय तक संयम पूर्वक जीवन बिताने में असमर्थ हो उन्हें 1 सप्ताह पर्यंत अथात श्रीमद् भागवत की कथा सुनना श्रेष्ठ है। जो कोई 7 दिन तक प्रीति पूर्वक मन लगाकर इस कथा को सुनता है उसे यज्ञ, तप, व्रत और दान सबका फल प्राप्त होता है। इतनी कथा कहकर सूत जी शौनक आदि ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, जब सनत कुमार ने सप्ताह परायण श्री मद्भागवत की कथा का पाठ सुनाना प्रारंभ किया
और सब उसे ध्यान पूर्वक सुनने लगे। तब ज्ञान और वैराग्य जो अभी तक अचेत पड़े थे, इस अमृत रूपी कथा के प्रभाव से सचेत हो उठ बैठे और उन पर तरुणाई आने लगी। यह सब देख और कथा को सुन भक्ति का सब दुख भी दूर हो गया। उनके दर्शन पर सभा में उपस्थित सभी जन प्रसन्न हो हे कृष्ण हे गोविंद हरे मुरारी पुकारने लगे। इस प्रकार सप्ताह परायण कथा सुनाने से सबका मन शुद्ध हो एक चित्त हो गया। धन्यवाद।